नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अक्षय आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। जो कि आप सभी जानते हैं। आई होप कि आप सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे से बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होगे। और मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक, नए जोश और नए होश, नए अंदाज के साथ, नए तरंग, नए उत्साह के साथ आप सभी को नए टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। और आई होप कि आप सभी को जो पिछले सारे लेक्चर है, आप सभी को समझ आ रहे होंगे और आप बेहतरीन ढंग से वो सब चीज़ें पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे होगे। ठीक है भाई? चलिए भाई, आज मैं अभी नया टॉपिक आपका है, आप को बता देते हैं भाई जैसे कि आज नया टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या? ग्राउंडनट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? ग्राउंडनट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राउंडनट। ठीक है भाई? ग्राउंडनट आपको सभी को पता है मूँगफली बोलते हैं उसको, मूँगफली बोलते हैं, ठीक है ना? सभी को पता है भाई क्या बोलते हैं उसको? मूँगफली बोलते हैं। आवाज़ आ रही है भाई सभी को? सभी हाँ, सभी को आवाज़ आ रही है, ठीक है ना? आज हम पढ़ेंगे क्या? ग्राउंडनट पढ़ेंगे भाई आज क्या पढ़ेंगे? ग्राउंडनट पढ़ेंगे आज हम, ठीक है? एक बार मैं इसको कर लेता हूँ ठीक, पेन को, दोनों पेन को, ठीक है ना? आज हम पढ़ेंगे क्या भाई? ग्राउंडनट को हम पढ़ेंगे यानी इसको क्या बोलते हैं? मूँगफली बोलते हैं। मूँगफली में दाना नहीं, मूँगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, ठीक है ना? मूँगफली, ठीक है? देखिए भाई ग्राउंडनट को क्या बोलते हैं इसको? मंकी नट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मंकी नट भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है भाई? मंकी नट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अर्थ नट भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ नट भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है भाई? अर्थ नट भी बोला जाता है इसको। मंकी नट बोलते हैं इसको, अर्थ नट बोलते हैं और क्या बोला जाता है इसको? इसको मनीला नट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मनीला नट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? मनीला नट भी बोलते हैं इसको, ठीक है? और बोला जाता है इसको इसको पीनट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पीनट, क्योंकि इसका जो दाना होता है ना ये आपका मटर की तरह दिखता है अंदर से, तभी इसको क्या बोलते हैं भाई? पीनट भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है भाई? पीनट भी इसको बोला जाता है, ठीक है भाई? ग्राउंडनट बहुत ही ये आपकी ऑयल सीड क्रॉप है भाई। कैसी है भाई? ऑयल सीड क्रॉप यानी तिलहन फसल है आपकी। कैसी है भाई? ऑयल सीड क्रॉप है यानी इससे क्या मिलता है? तेल मिलता है। फर्स्ट नंबर पे है आपकी इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया के अंदर ये पहले नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पे ग्राउंडनट यानी तेल के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे कौन सी फसल है भाई? ग्राउंडनट है। ग्राउंडनट के बाद क्या अपनी सोयाबीन है। ग्राउंडनट के बाद क्या अपनी सोयाबीन है। सोयाबीन के बाद क्या अपनी मस्टर्ड है। और मस्टर्ड के बाद क्या आपका सनफ्लावर है। यानी सनफ्लावर हमारे यहाँ पर चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे क्या अपनी ग्राउंडनट है या मंकी नट है या इसको ये आपको शेल नट भी बोलते हैं इसको, ठीक है? शेल नट भी बोलते हैं, ठीक है भाई? इसको बोला जाता है भाई, इसको क्वीन ऑफ नट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? क्वीन ऑफ नट बोला जाता है, यानी रानी बोला जाता है। ठीक है? नट की क्या बोली जाती है? किंग कौन है आपका? नट का किंग कौन है भाई? आपका अर्थ नट है जिसको बोला जाता है क्या? अर्थ नट कौन है आपकी? अर्थ नट कौन है आपकी? ये ओ सॉरी अर्थ नट बोलते हैं, ये जुगलैंडिएसी फैमिली का आपका अखरोट को बोलते हैं भाई। अखरोट है किंग और क्वीन क्या भाई? रानी कौन है आपकी? ये नट नट है। क्वीन ऑफ नट कौन सा आपकी? रानी है। ठीक है? ठीक है? अगर किंग पूछा जाए ऑयल सीड का, किंग किंग है ये ऑयल सीड की, किंग ऑफ ऑयल सीड। मगर रानी है किसकी? नट की रानी है और किंग कहलाती है आपकी ऑयल सीड की, ठीक है भाई? ग्राउंडनट जो होती है ना, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट की जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन कर रहा है भाई इंडिया के अंदर, वो कर रहा है कौन? आपका गुजरात कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? गुजरात पहले नंबर पे है इसकी प्रोडक्शन करने के अंदर। गुजरात कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे इसकी प्रोडक्शन करने के ऊपर। जब थोड़ी सी जनरल सी बात करते हैं फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका बात है, ठीक है? इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है, कितना प्रोटीन होता है इसके अंदर? 26% प्रोटीन होता है। कितना इसके अंदर? 26%। अगर अगर बात करें इसके अंदर ऑयल की, यानी तेल होता है इसके अंदर 45%। तेल कितना होता है यानी ऑयल कितना होता है इसके अंदर? 45% क्या होता है इसके अंदर? ऑयल होता है, ठीक है भाई? इतनी बात समझ में आई? अगर बात करें देखिए, अब इसमें से आपका तेल निकाल लेते हैं, यानी जो इसकी गिरी होती है, जो मूंगफली की गिरी होती है, अगर मूँगफली की गिरी को क्रश कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? क्रश कर दिया जाए, उसमें से तेल बाहर निकाल दिया जाए। जो बाय प्रोडक्ट बचता है ना, जो बाय प्रोडक्ट बचता है, बोले तो उनको केक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? केक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? केक्स बोलते हैं। इन केक्स के अंदर ये इस केक्स के अंदर ये ऑयल केक्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? ऑयल केक्स होते हैं। ये मवेशियों को यानी आप कैटल्स को, बफेलो को इनको खिलाया जाता है। अगर आप इनको खिलाते हैं ना, अगर आप क्या करते हैं इनको खिलाते हैं तो उनकी दूध की क्वालिटी और दूध की क्वांटिटी दोनों इंक्रीज़ होती है। तो इनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है कितना? 7 से 8% नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फोरस पाया जाता है इसके अंदर 1.5 से 2% इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है भाई? इन ऑयल केक्स के अंदर। इतनी बात समझ में आई? तो ये थी आपकी जनरल सी बातें क्या थी? मूँगफलियों की। ठीक है? मूँगफलियों की जनरल सी बातें थी आपकी, आपको इतनी बात आपको समझ आई। और एक एक और बात आपको बताता हूँ, जो मूँगफली होती है ना, मूँगफली मूँगफली और जो आपका वो होता है क्या आपका मूँगफली होती है, एक तो ग्राउंडनट होगी और एक होता है क्या? आलमंड्स हो गए। क्या होते हैं? आलमंड्स होते हैं। इन दोनों में वो कुछ भी फ़र्क नहीं है, थोड़ा भी फ़र्क नहीं है, बहुत बहुत मिनिमम 19-20 का अंतर होता है इनके न्यूट्रिएंट्स के अंदर, इनके कंटेंट के अंदर। फ़र्क कितना है भाई? फ़र्क बस इतना होता होता है
कि जो आलमंड्स होते हैं वो ठंडे इलाकों में ही ग्रो करते हैं और वो कम, उनकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। क्या होती है? उनकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। अब जिसकी प्रोडक्शन कम होती है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से आलमंड का जो डिमांड का रेट है ना, यानी जो प्रोडक्शन कम हुई तो डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होने के कारण उसका रेट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? उसका रेट बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो मूँगफली है ना, ये मूँगफली बेचारी हर जगह ग्रो हो जाती है। क्या हो जाती है? हर जगह इसको ग्रो कर देते हैं। उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण डिमांड तो वही है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण इसका क्या हो जाता है? रेट गिर जाता है। बस रेट गिर जाता है इसका इसी कारण। मूँगफली और आलमंड एक ही बात है, मगर क्या होता है? रेट गिर जाता है। क्यों भाई? इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो किसान को किसी भी रेट पे, क्योंकि हर जगह पिटती फिरेगी, हर जगह मिल जाएगी, हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। इसी वजह से इसका रेट क्या होता है? कम होता है। और जो आपका आलमंड होता है, आलमंड आपका मेनली टेम्परेट रीजन में उगता है। टेम्परेट रीजन में उगता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इसकी वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो जाती है और इसकी वैल्यू क्या आती है? बहुत ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर नट्स। ठीक है भाई? अब धीरे-धीरे करके ग्राउंडनट की बोटैनिकल बातें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? बोटैनिकल बातें पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है इसका बोटैनिकल नेम? क्या भाई इसका बोटैनिकल नेम? इसका बोटैनिकल नेम क्या भाई? इसको बोलते हैं अरेकिस हाइपोजिया। अरेचिस हाइपोजिया। इसका क्या भाई? बोटैनिकल नेम क्या है इसका? अरेकिस हाइपोजिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? अरेकिस हाइपोजिया बोला जाता है इसको। ठीक है भाई? बोटैनिकल नेम। आगे देखिए इसकी फैमिली। इसकी क्या फैमिली? इसकी फैमिली क्या है भाई? ये लेग्यूम क्रॉप है। कैसी क्रॉप है भाई? ये एक लेग्यूम्स क्रॉप है। लेग्यूम्स क्रॉप है यानी लेग्यूम्स बनते हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसके अंदर। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अगर ये लेग्यूम क्रॉप है, अगर इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, फैबेसी या फिर पेपिलोनेसी। लेग्यूमिनेसी, फैबेसी या फिर पेपिलोनेसी, इसके क्या है? इसका फैमिली का नाम है। ठीक है? एक बात और याद रखना, ये आपकी खरीफ सीजन में लगाई जाती है मेनली। कौन सी सीजन में लगाई जाती है? खरीफ सीजन में लगाई जाती है। और मैंने पिछली सारी बात बताई, जो खरीफ सीजन में लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे बोलते हैं। कैसी फसल है आपकी? शॉर्ट डे फसल है, यानी कैसी है? शॉर्ट डे क्रॉप है। ठीक है भाई? समझ में आई इतनी बात? शॉर्ट डे फसल है आपकी। शॉर्ट डे के साथ-साथ क्या भई है आपकी C3 फसल है। कैसी है भाई? C3 फसल है। C3 के साथ-साथ कैसी है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसके अंदर। क्या होता है भाई? सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसके। क्या देखने को मिलता है इसके अंदर हमें? इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। शॉर्ट डे है, C3 और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। शॉर्ट डे है, C3 और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। कौन-सी आपकी ये? खरीफ। कौन-सी आपकी? ग्राउंडनट। कौन-सी आपकी? ग्राउंडनट। ठीक है भाई? इतनी बात समझ में आई? ये इसकी थी क्या थी? बॉटेनिकल बातें। आपको बता दिया था इसके अंदर प्रोटीन कितना भाई? प्रोटीन है इसके अंदर कितना? इसके अंदर 26%। कितना है इसके अंदर? 26। और ऑयल कितना है इसके अंदर? 45% क्या है इसके अंदर? ऑयल है भाई। ठीक है भाई? इसके इन्फ्लोरेसेंस को बोला जाता है, इसके इन्फ्लोरेसेंस कब पूछा जाए? इसका इन्फ्लोरेसेंस को, इसका नहीं, इसके फूल को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सोलिटरी रसीम। सोलिटरी रसीम बोला जाता है इसके फ्लावर को। समझ में आई? अगर बात करें इसके फ्रूट पूछ ले, क्या पूछ ले भाई? इसका फ्रूट पूछ ले। इसके फ्रूट को क्या बोला जाता है? इसके फ्रूट को क्या बोला जाता है? इसके फ्रूट को बोला जाता है क्या? पोड। क्या बोला जाता है? पोड। ये ना जो आपका इस तरीके का ये होता है, इस तरीके की मूँगफली होती है, ठीक है ना? इस तरीके की क्या होती है भाई? मूँगफली होती है ना, इस तरीके की ये मूँगफली है। और मूँगफली के अंदर क्या होता है? दाना होता है। क्या होता है मूँगफली के अंदर? ये दाना होता है मूँगफली के अंदर। ये जो पूरा मूँगफली है ना, इस मूँगफली को पोड बोलते हैं। इस मूँगफली को क्या बोलते हैं भाई? पोड बोलते हैं। इस मूँगफली को क्या बोलते हैं? पोड बोला जाता है इस मूँगफली को। इस दाने को बाहर निकाल लो। इसका निकालो दाने को, यानी इस दाने को, यानी इस बीज को बाहर निकालेंगे तो इसको बोलते हैं क्या? इस बीज को क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। यानी ये सीड बाहर आ गया। इस सीड को क्या बोलते हैं भाई? सीड को बोलते हैं क्या? कर्नल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्नल बोला जाता है। इस सीड को, यानी इस बीज को क्या बोला जाता है भाई? कर्नल बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? अब देखिए, ये आपका मेनली ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होता है। ट्रॉपिकल रीजन बोले तो गर्मी इसको चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है इसको। अब इसको करते हैं भाई कौन सा? खरीफ सीजन का है। खरीफ सीजन का तो कब ग्रो करते हैं इसको? जून जुलाई में इसको ग्रो किया जाता है। जून और जुलाई में इसको क्या किया जाता है भाई? ग्रो किया जाता है इसको जून और जुलाई के अंदर। ठीक है भाई? पानी चाहिए होता है इसको, जून जुलाई का पानी चाहिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें इसकी सोइल पूछ ले, भाई इसकी सोइल कैसी सोइल चाहिए इसको ग्रो करने के लिए? अब एक होती है क्ले मिट्टी। क्ले मिट्टी के अंदर ग्रो करोगे? क्ले मिट्टी के अंदर आपने इसको, यानी काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी के अंदर जिसके अंदर क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा, अगर उसमें ग्रो कर दिया, जब इसकी हार्वेस्टिंग करोगे, ऐसे उखाड़ोगे, उखाड़ोगे इसको तो क्या हो जाएगा? अगर आप इसको उखाड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई? इसके साथ, यानी वो जो ये पेड़ तो हाथ में रह जाएगा, और जो बीज है, जो आपके पोर्ट्स है वो नीचे ही रह जाएंगे। समझ में आई इतनी बात?
तो सोयल कैसी चाहिए इसको, नरम सोयल चाहिए, नरम बोले तो सैंडी सोयल चाहिए। कैसी सोयल चाहिए भाई इसको, सैंडी सोयल रिक्वायरमेंट होती है इसको। कैसी सोयल रिक्वायरमेंट होती है, सैंडी सोयल रिक्वायरमेंट होती है, सैंडी सोयल, ठीक है। और सैंडी सोयल भी सबसे ज्यादा ये ग्रो कहाँ करते हैं भाई, गुजरात में। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है भाई, गुजरात कर रहा है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। सलाइन सोयल के अंदर, यानी सलाइन सोयल, यानी सलाइन सोयल नहीं चाहिए इसको। सलाइन सोयल जिसमें भी डाल दोगे आप, सलाइन सोयल के अंदर क्या होता है, क्लोरीन पाता है। क्लोरीन कंटेंट क्या करता है, इसकी ऑयल क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है, यानी क्लोरीन, यानी सलाइन एरिया में इसको नहीं उगाना चाहिए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। चले भैया, ठीक है। अब देखिए, ये दो तरीके की होती है मूंगफली। कितने तरीके की होती है, 2 टाइप्स की होती है मूंगफली, ठीक है। एक होता है बंच टाइप, बंच टाइप जिसको, इसको ये इरेक्ट टाइप भी बोलते हैं। और एक होते है आपकी कौन सी, एक होती है कौन सी आपकी, स्प्रेडिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप यानी फैलती है, ये होती है भाई, फैलती है। एक होती है क्या, बंच टाइप या इरेक्ट बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, आगे कौन सी, स्प्रेडिंग टाइप। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या, इरेक्ट, ये क्या नाम था इसका, अभी बताया था मैंने इसका, अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया फास्टिगाटा, फास्टिगाटा होता है इसका नाम। रैकिस हाइपोजिया बंच टाइप जो होती है, यानी ये क्या होती है, जैसे मूंगफली होगी ना, नीचे झुंडे में मिलेगी इस तरीके से, बंच की इकट्ठी फॉर्म में मिलेगी इस तरीके से, एक साथ एक जगह मिलेगी। इसी को बोलते हैं क्या, बंच टाइप बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं भाई, बंच टाइप मूंगफली बोल देते हैं। एक होती है स्प्रेडिंग टाइप, इस तरीके से नीचे जमीन के अंदर किस तरीके से मिलेगी, फैली फैली लेटी लेटी सी मिलेगी इस तरीके से, दूर दूर, यानी आराम से फैलेगी, लेटी लेटी सी मिलेगी। इसी को बोलते हैं क्या, स्प्रेडिंग टाइप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, स्प्रेडिंग टाइप बोलते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए एक बात समझिए, इसमें जो फास्टिगेटा होती है ना, देखिए एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं डोरमेंट कंडीशन। क्या बोलते हैं भाई, डोरमेंट कंडीशन। क्या भाई, डोरमेंट कंडीशन। डोरमेंट कंडीशन क्या होती है भाई, जैसे मैंने बीज की बिजाई कर दी, क्या करी भाई मैंने, जैसे ही मैंने क्या करी भाई, बीज की बिजाई कर दी मैंने, तो जैसे बीज की बिजाई करूंगा तो क्या होता है भाई, बीज की बिजाई करने के बाद उसमें से फुटाव बाहर ही नहीं आ रहा है, यानी उसमें से जो बीज है, बीज में से सीडलिंग बाहर ही नहीं आ रही है, बाहर आ ही नहीं रही है। तो क्या हो जाता है, इस कंडीशन को, यानी उसको टेम्परेचर भी मिल रहा है, एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आपका क्या होता है, बाहर नहीं आ पा रहा है, कोई ना कोई रीजन है। इसी को कहते हैं, कौन सी कंडीशन में चला गया, डोरमेंट कंडीशन में चला गया, यानी सुस्त कंडीशन में चला गया। कौन से कंडीशन में, डोरमेंट कंडीशन में चला गया। अब देखिए भाई, डोरमेंट कंडीशन में चला गया, कोई बात नहीं। तो यही बात है, जो स्प्रेडिंग टाइप है ना, स्प्रेडिंग का मतलब फैलना, स्प्रेडिंग का मतलब क्या होता है, फैलना। एक बात याद रखना, देखिए इसको कैसे याद करते हैं हम, देखिए एक ही क्या है भाई, ये दिया है, दिए की क्या है, ये ज्योत है। क्या है भाई, दिए की ज्योत। दिए की ज्योत हमेशा इस तरीके से फैलती है, यानी ऊपर की तरफ फैलती रहती है, फैलती रहती है स्पीडली, ठीक है ना। ये होती है डोरमेंट, यानी स्प्रेड का मतलब फैलना। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलना भाई, फैलना पूरा आराम से, कभी लेटे रहोगे फैलोगे ना, सोओगे तो फैलोगे, यानी सोएगे तो कैसी कंडीशन आ गई, डोरमेंट कंडीशन आ गई। तो ये कैसी होती है, डोरमेंट नेचर की होती है। कैसी होती है भाई, डोरमेंट नेचर की होती है, क्योंकि स्प्रेड है, फैली हुई है। अब फैलता इंसान कब है, जब सोता है भाई, आराम से सोता है भाई, आराम से फैल के सोऊंगा मैं, तो यानी डोरमेंट कंडीशन में चली जाती है। यानी इसको लगभग 2 महीने लग जाते हैं इसकी डोरमेंसी टूटने के लिए, यानी इसकी डोरमेंसी टूटने के लिए 2 महीने लग जाते हैं। इसकी डोरमेंसी तोड़ने के लिए क्या केमिकल डाल दो, जिबर्लिक एसिटिक एसिड डाल दो, जिबर्लिक एसिटिक एसिड डाल दो। जिबर्लिक एसिड एसिटिक एसिड से इसकी डोरमेंसी टूट जाएगी। ठीक है भाई, ये केमिकल यूज करते हैं इसकी डोरमेंसी तोड़ने के लिए। ये होती है नॉन डोरमेंट, ठीक है, तो नॉन डोरमेंट होती है, नॉन डोरमेंट होती है। कैसे होती है भाई, ये नॉन डोरमेंट होती है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। एक बात ये देखिए, ये फैलती है ऊपर की तरफ, ये बहुत तेजी से ग्रो हो जाती है, क्योंकि नॉन डोरमेंट है, बहुत तेजी से ग्रो, तभी तेज को क्या बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं इसको। कैसे, क्या बोलते हैं, फास्टिगाटा। क्या बोलते हैं, फास्टिगाटा। ठीक है, इसका जो देखिए, जो स्प्रेडिंग टाइप होती है, ये इसको दूर दूर सोइंग करनी पड़ती है, यानी कि दूर दूर, क्योंकि इसको जगह चाहिए ना उगने के लिए। आप यहाँ पे एक साथ साथ बुआई कर दी तो ये फैलेगी, यहाँ से मूंगफलियां निकलेगी, तो बहुत दूर दूर, यानी ये दूसरे को क्या करेगी, कंपटीशन करेगी। तो इसको सीड रेट क्या करते हैं, इसको दूर दूर लगाया जाता है। मगर जो बंच टाइप होते हैं ना, इसको पास पास लगाया जाता है, क्योंकि एक ही जगह ग्रो करेगी बहुत बहुत सारी मूंगफलियां, एक एक जगह ही बहुत सारी मूंगफली आपको मिल जाएगी। इसी को बोलते हैं क्या भाई, ये आपका बंच टाइप है, ये इरेक्टर टाइप है। ठीक है भाई, अब देखिए, तो इसको कम सीड रेट चाहिए, इसको सीड रेट चाहिए होता है 60 से 80 किलो, 60 से 80 किलो पर हेक्टेयर, 60 से 80 किलो पर हेक्टेयर। इसमें क्या चाहिए, सीड रेट चाहिए। इसमें चाहिए होता है 80 से 100 किलोग्राम,
80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसमें क्या चाहिए होता है भाई, सीड रेट की आवश्यकता होती है इसकी, ठीक है भाई। 80 से 100 किलो सीड रेट चाहिए होता है, इसमें चाहिए होता है 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर। इतनी बात समझ में आई। एक बात और याद रखना, इसकी वैरायटी पूछ लेगा, इसकी वैरायटी, इसकी वैरायटी याद रखना, इसकी वैरायटी है, देखो ये मैंने बताया था ज्योत, ये फैलती है ज्योत, तो इसको याद रखना ज्योति, ज्योति इसकी वैरायटी है, ठीक है। एक और याद रखना AK 1224, AK 1224 इसकी वैरायटी है, ठीक है भाई, AK 1224 इसकी वैरायटी है। अगर बात करें स्प्रेडिंग, फैलने वाले की, इसका एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, इसका एग्जाम्पल याद करना चंद्रा, क्या याद रखोगे भाई, चंद्रा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई इसको, इसकी वैरायटी, इसकी वैरायटी पूछ लेगा तो क्या याद रखोगे, स्प्रेडिंग टाइप की फैलने वाली की क्या होती है, चंद्रा, चंद्रा इसकी वैरायटी है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई आप सभी को। ये क्या थी भाई आपकी, क्या बात थी इसके अंदर, ये दो तरीके की होती है, एक एक बंच टाइप, एक आपकी फैलने वाली। बंच टाइप का एक साथ झुंड में मिलती है, झुंड में मिलती है तो ये फैलती है, नॉन डोरमेंट होती है तो तेजी से उग जाएगी, तो इस वजह से फास्ट ही काटा बोल दिया। ये कम स्पेसिंग में आप इसको ग्रो करते हैं तो इस वजह से ज़्यादा बीज लगते हैं। 80 से 100 किलो वैरायटी इसकी ज्योति है। इसकी वैरायटी क्या है भाई, चंद्रा है। ये डोरमेंट कंडीशन 2 महीने 2 महीने लग जाते हैं इसकी डोरमेंसी तोड़ने के लिए। केमिकल लगता है इसके अंदर जिबर्लिक एसिटिक एसिड, जिबर्लिक एसिटिक एसिड, ये स्प्रेडिंग टाइप है। कैसे भाई, स्प्रेडिंग टाइप है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये कैसे होती है, हाइपोजियल होती है। कैसी होती है भाई, हाइपोजियल। हाइपोजियल बोले तो जैसे अपन ने बीज की बिजाई करी, क्या करी, जैसे बीज की बिजाई करी तो जो इसके अंदर जो पहला पेड़ निकलेगा ना, पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, इसी को बोलते हैं हाइपोजियल कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोजियल कंडीशन बोलते हैं। ये कैसी कंडीशन है, हाइपोजियल कंडीशन है इसकी, ठीक है भाई। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर पैक देखते हैं। अब इसके अंदर पैक बनेंगे, पैक बनाओगे, पैक बनाओगे क्या, देखिए पैक बनाएंगे इसके अंदर। देखिए कैसे होते हैं मूंगफली, आप देखिए कैसे लगती है। अब आपको पता लगेगा कि मूंगफली को ग्रो कैसे किया जाता है, मूंगफली कैसे ग्रो होती है, ठीक है भाई। सभी को समझ आ रहा है ना। एक बार अगर सभी को समझ आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, एक बार लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दी करें। बस मुझे यही चाहिए होता है, ये एक लाइक और दूसरा कमेंट, ठीक है। आप सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते रहिए, कोई सब्सक्राइब अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए, हमें पता लगता रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इसको समझ आ रहा है, कहीं गलती हमसे हो रही है तो किस तरीके से आप कवर कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। समझ में आई इतनी बात, तो एक बार लाइक जरूर कर दी करिए और एक बार सब्सक्राइब कमेंट भी कर दी करिए, तो उसका मजा आता है नहीं आता, ठीक है भाई। आपको कैसा आता है समझ, अच्छे से आता है, ढंग से आता है, नहीं आता, देखिए ग्राउंडनट में। अब देखिए ग्राउंडनट के अंदर क्या बताया था मैंने आपको, एक बात समझिए इसके अंदर क्या होती है। जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, इसको क्या करा, इसको इसकी बिजाई कर दी, क्या कर दी मैंने, इसकी क्या कर दी भाई, इसकी मैंने क्या कर दी, बिजाई कर दी, यानी इसकी सोइंग कर दी। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मूंगफली का पेड़ बाहर आएगा, ठीक है, आ गया, ये पेड़ आ गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई पेड़ आ गया, ठीक है। ये इसके फूल है, क्या है भाई, ये इसके फूल आ गए, ये क्या आ गए, इसके फूल आ गए। ये पत्तियां होगी इसकी, ठीक है, ठीक है, ये पत्तियां होगी थोड़ी बहुत। अब ध्यान से समझिए क्या होता है, ये फूल है इसके, क्या भाई, ये इसके फूल है, फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना, फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना। हम टीचर है आपके, आपकी सहेली का मत समझना। चलिए भाई देखिए, तो ये फूल आ गए इस पे। अब देखिए जो फूल होते हैं ना भाई, ये जो फूल होते हैं, इस फूल के जो नीचे होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, मेरिस्टमेटिक सेल होते हैं। क्या होते हैं, मेरिस्टमेटिक, मेरिस्टमेटिक सेल होते हैं। क्या होते हैं, मेरिस्टमेटिक सेल होते हैं। ये जो मेरिस्टमेटिक सेल होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये एक्टिवली ग्रोइंग सेल होते हैं, एक्टिवली, एक्टिवली ग्रोइंग सेल होते हैं, काफी ज्यादा एक्टिवली ग्रो होते रहते हैं। डिवाइडिंग सेल होते हैं, कैसे होते हैं भाई, डिवाइडिंग सेल होते हैं, डिवाइडिंग सेल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, ये मेरिस्टमेटिक सेल क्या होता है भाई, मेरिस्टमेटिक सेल यहाँ पे एक्टिवली ग्रोइंग सेल होते हैं। यहाँ से इस तरीके से एक स्टोक बाहर निकल के आती है, स्टॉक बाहर निकल के आती है, इस तरीके की डंडी बाहर निकल के आती है, इसको स्टॉक बोलते हैं, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ये बाहर निकल के आती है, कहाँ धस जाती है, ये सोइल के अंदर धस जाती है, इसी को पैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैग बोलते हैं। इसी को बोलते हैं गाइनोफोर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गाइनोफोर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, गाइनोफोर बोलते हैं, गाइनोफोर बोलते हैं या फिर पैक बोलते हैं। ये जमीन के अंदर धस जाती है, जमीन के अंदर धस जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन यही होगा सब कुछ, फूलों में फर्टिलाइजेशन मेल बनेंगे, यहाँ पर फीमेल बनेंगे, या यहाँ पर मैच्योर होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन बनेगा। और यहाँ पर क्या होता है, इस स्टॉक में से, इस स्टॉक के अंदर से ओवरी जो होता है, ओवरी का ट्रांसफर होता है नीचे,
यानी ओवरी यहाँ नीचे आ जाएगी, यहाँ आने के बाद इस तरीके से क्या बन जाएगा, पोड बन जाएगा ये, यानी जमीन के अंदर क्या बन जाएगी, ये मूंगफली बन जाएगी, आपकी ग्राउंडनट बन जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर क्या होती है, आपकी ग्राउंडनट तैयार हो जाती है। इस तरीके से आपकी ग्राउंडनट बनती है, ठीक है। इस तरीके से क्या बनती है, आपकी ग्राउंडनट बनती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं पोड, मैंने बताया था ना पोड। और जो इसके अंदर दाना है, जो इसके अंदर क्या है, दाना है, जो बीज है, इसको क्या बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलते थे, कर्नल बोलते थे। क्या बोलते थे भाई, कर्नल बोलते हैं, सभी को पता है, ठीक है ना। इस तरीके से एक्टिवली डिवाइडेड सेल से क्या होते हैं, पोड आते हैं, पैग बनते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं पैगिंग। ये आती है आपकी 55 दिन बाद आती है, लगभग कितने दिन बाद आती है, 55 दिन बाद आती है, डेज आफ्टर सोइंग। सोइंग के 55 दिन बाद आती है क्या, आपकी पैग। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, पैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैगिंग बोलते हैं। और इसी स्टेज के ऊपर आपको पूछेगा भाई कौन सी स्टेज जिस पर पानी लगाना अनिवार्य है, यही एक मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। यानी पानी देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यही है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है पानी देने की, क्या, पैगिंग स्टेज पर पानी देना अनिवार्य है। यानी पानी इस पर देना अनिवार्य, आपको पानी देना है। नहीं देखो, क्योंकि ये बिल्कुल नरम सी होते, नरम होते तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए भाई, जो बिल्कुल भूमि वैसी होनी चाहिए, पानी लगी भूमि होनी चाहिए, बिल्कुल नरम होनी चाहिए, तभी तो गड़ेगी, तभी तो आसानी से गड़ेगी भाई, तभी तो गड़ेगा ये पैग, अच्छे से गड़ पाएगा, तभी तो गड़ पाएगा। क्या इसके अंदर पैगिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई, पैगिंग इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है भाई। समझ में आई इतनी बात। तो यह था आपका मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, समझ में आया, पैकिंग करते हैं। इतनी बात सभी को समझ आई भाई, इतनी बात सभी को समझ आई, चले भाई बहुत अच्छी बात है। मोस्ट ग्रोइंग सेल हो गया है, ठीक है। अब देखिए और क्या होता है, इसी के अंदर क्या होता है भाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। देखिए इसकी ये ग्राउंड होता है, इसके इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ होती है किसकी, आपकी ग्राउंड की। क्या होती है इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ, यानी कैसे, मतलब जैसे हर एक स्टेज आती है ना इसके अंदर, तो इसके अंदर काफी स्टेज एक साथ आ जाती है, जिससे कि इसका न्यूट्रिएंट बट जाता है। जैसे कि जब ये फ्लोवरिंग आती है ना, फ्लोवरिंग के टाइम पर ही पैगिंग होती है, तो हम इतना इसमें न्यूट्रिएंट्स देंगे, इसके अंदर क्या देंगे, न्यूट्रिएंट देंगे, तो ये न्यूट्रिएंट्स फ्लोवर बनने भी लग जाएगा और पोड में बन जाएगा। ये नहीं भाई पहले फ्लोवरिंग आ जाए फिर पोड आए अच्छे से, नहीं। तो इसके न्यूट्रिएंट्स बट जाता है। इस न्यूट्रिएंट्स के बट जाने के कारण कुछ पोड आपके अनडेवलप रह जाते हैं, यानी जो पोड होते हैं, जो जमीन के अंदर जो पोड्स होते हैं वो ढंग से बनते ही नहीं है, और वो अनडेवलप पोड हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, इसकी प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है, यानी इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं क्या भाई, ये इसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ होती है। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ यानी इस तरीके से काफी यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ होगी, यहाँ पे कम ग्रोथ होगी, यानी एक तरफा ग्रोथ नहीं होती है इसकी, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है भाई। एक याद करना, ग्राउंडनट के अंदर एक हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड आपसे यही पूछे भाई, यही पूछता है कौन सा हर्बिसाइड यूज करते हैं इसके अंदर करते हैं भाई टोक E25, टोक E25 नाम का, जो कि नाइट्रोफिन के नाम से मार्केट के अंदर उपलब्ध है, नाइट्रोफिन। और इसके अंदर प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन भी डलता है, पीपीआई, मैंने बताया था ना, पीपीआई, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ये कौन सा डलता है, फ्लोक्लोरेलिन, पहले ये डालो, फ्लोक्लोरेलिन डालो। ये फ्लूक्लोरीन किस नाम से मिलता है, बेसलिन के नाम से मार्केट के अंदर मिलता है। फ्लूक्लोरीन मार्केट में किस नाम से मिलता है, बेसलिन के नाम से मिलता है भाई, ठीक है। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं, फ्लूक्लोरीन या फिर इसको क्या बोलते हैं, बेसलिन बोलते हैं, ठीक है भाई। हर्बिसाइड कौन सा यूज करते हैं भाई इसके अंदर, टोक E25, कौन सा यूज करते हैं, टोक E25, या फिर क्या इस टोक E25 को किस नाम से मिलता है मार्केट के अंदर, नाइट्रोफिन के नाम से मिलता है, क्या मिलता है, नाइट्रोफिन। अगर बात करें इसकी एनपीके रेशियो पूछ लो भाई, एनपीके बताओ इसका, एनपीके कितना नहीं, इसका 20-50-20 है, 20-50-20 है, क्योंकि ये नोडुल्स क्रॉप है, लेग्यूम क्रॉप है, तो अपने आप क्या बना लेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने आप कर लेगी, ये नाइट्रोजन अपने आप यूज कर लेगी, कहाँ से भाई, कहाँ से, खेत से अपने आप बना के, उसी को बोलते हैं नाइट्रोफिन, ठीक है। एक और चीज होती है इसके अंदर जिसको बोलते हैं पोपिंग अप, क्या बोलते हैं भाई, पोपिंग अप बोलते हैं इसके अंदर। पोपिंग अप का मतलब क्या होता है, पोपिंग अप का मतलब एक बीमारी होती है इसके अंदर। पोपिंग अप क्या होती है, जैसे आप मूंगफली खा रहे होते हैं ना, मूंगफली खाते 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 क्या हो जाता है, कई बार दाना दाना नहीं मिलता, मूंगफली तो है, तो हमने थोड़ी उसके अंदर दाना ही नहीं मिला, यानी नो दाना फॉर्मेशन, नो दाना फॉर्मेशन, यानी इसके अंदर क्या नहीं बना, दाना ही नहीं बना, इसी को बोलते हैं पोपिंग अप बोल देते हैं, यानी खाली दाना। ये कब होता है, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण। और ये कैल्शियम कब डलता है, फ्लोवरिंग टाइम पर,
यानी जब फूल आ रहे होते हैं ना उस टाइम पर अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है ना खेत के अंदर, तो पोपिंग अप बीमारी नजर आती है। कौन सी बीमारी नजर आती है? पोपिंग अप बीमारी नजर आती है। तो 250 किलो क्या डालो? 250 किलो जिप्सम डाल दो, क्योंकि जिप्सम के अंदर क्या होता है? जिप्सम के अंदर कैल्शियम होता है। जिप्सम के अंदर क्या होता है भाई? कैल्शियम होता है। तो 250 किलो जिप्सम डाल दो। अगर 250 किलो जिप्सम डाल दोगे किसके अंदर? नाइट्रोजन के अंदर, इसके अंदर, इसके मूंगफली के खेत के अंदर, तो क्या हो जाएगा भाई आपका? क्या हो जाएगा? पोपिंग अप बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोपिंग अप बीमारी क्या हो जाएगी आपकी? ठीक हो जाएगी। इसी को बोलते हैं क्या? पोपिंग अप बीमारी। ठीक है, समझ में? एक होता है क्या भाई? अल्फा टॉक्सिन होता है इसके अंदर। क्या होता है भाई? अल्फा टॉक्सिन। क्या होता है अल्फा टॉक्सिन? अल्फा टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये गिल्लस एस्परगिलस फ्लेव्स, एस्परगिलस फ्लेव्स नाम की एक फंगस है। क्या भाई? एस्परगिलस फ्लेव्स नाम की क्या एक फंगस है, फफूंदी है। ये क्या करता है? जब आप क्या ना इसमें से बीज निकाल लेते हैं ना, बीज यानी जब मूंगफलियों को स्टोर कर लेते हैं, यानी मूंगफली को जब स्टोर करते हैं ना, जब इसको स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि इसको स्टोर करना पड़ता है 8% मॉइस्चर पर, यानी 8% मॉइस्चर पर, यानी नमी पर। 8% मॉइस्चर पर या नमी पर इसको क्या कहते हैं? स्टोर किया जाता है। अगर आप इसका जो मॉइस्चर यानी नमी, अगर नमी इसकी बढ़ गई, अगर इसकी नमी बढ़ जाएगी, अगर इसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, अगर इसके अंदर नमी बढ़ जाती है, तो क्या लग जाती है? ये वाली फंगस लग जाती है। क्या लग जाती है भाई? ये वाली फंगस लग जाती है। और आप मूंगफली खा रहे हो, मूंगफली खा रहे हो, बहुत सारी मूंगफली खा रहे हो, और एकदम ऐसी मूंगफली आई है कड़वापन हो गया बिल्कुल, यानी सारा जो मुंह के अंदर मूंगफली थी सबका सत्यानाश हो जाता है ना कई बार। उसी को बोलते हैं अल्फा टॉक्सिन बोलते हैं। इसी फंगस के कारण आती है वो आपकी, एस्परगिलस फ्लेव्स के कारण होती है वो। नमी ज्यादा होने के कारण, अगर आप स्टोरेज करते हो, जब इस टाइम स्टोरेज करते हो, अगर नमी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, नमी अगर इसके अंदर बढ़ जाती है, तो इसी कारण क्या होता है भाई? इसके अंदर ये फंगस लग जाती है, जिसको अल्फा टॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा टॉक्सिन बोलते हैं। अल्फा टॉक्सिन ये एस्परगिलस फ्लेव्स होती है। ठीक है, अल्फा टॉक्सिन। ठीक है, जहर यानी टॉक्सिक बन जाता है, यानी जहर बन जाता है, ये कड़वापन हो जाता है इसके अंदर। इसी को बोलते हैं क्या? नहीं, बताइए, ये बात समझ में आई? ठीक है ना? बताइए भाई, यहाँ तक की बात समझ में आई क्या आप सभी को? ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? ये था आपका क्या? ग्राउंडनट। अगर आपको ये सही समझ आया तो ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं? नेक्स्ट क्रॉप पढ़ते हैं। बताइए, यहाँ तक की बात समझ आई क्या? कोई पॉइंट रह गया क्या? देख लेते हैं, कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। हाँ, ओरिजिन देख लीजिए। ओरिजिन क्या? इसका ब्राजील है, इसका ओरिजिन। 2n नंबर कितना है? 2n नंबर इसका 40 है। ठीक है, ये बात याद रखना। और ओरिजिन क्या इसका? ब्राजील। 2n नंबर क्या इसका? 40 है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। इन्फ्लोरेसेंस आपको बता दिया, सेल्फ पोलिनेटेड है, C3 प्लांट है, फ्रूट पर। देखो एक बार रिकैप करवा देता हूँ सारी फसल। ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम क्या था? अरेकिस हाइपोजिया। फैमिली क्या इसकी? ग्रामिनेपोएसी और फैबेसी। ठीक है, और पेपिलोनेसी, लेगुमिनेसी और अरे कंफ्यूज क्यों हो रहा है? लेगुमिनेसी, फेबेसी और पेपिलोनेसी, ये 3 फैमिली है इसकी। ओरिजिन का इसका ब्राजील है। 2n नंबर इसका 40 है। और ये आपका C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। फ्रूट का पोड बोलते हैं, सीड को कर्नल बोलते हैं। 2 तरीके की होती है, वो मैंने बता दिया आपको। ऑयल के इसके अंदर 7 से 8% होते हैं। ठीक है, आपके 55 दिन पर क्या आती है? ऑप्टिमम टेम्परेचर उगने के लिए क्या चाहिए इसको? ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 21 से 26.5 डिग्री सेल्सियस। इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है किसका? मूंगफली का उगने का। कौन सी सोइल यूज करते हैं इसके अंदर? सैंडी सोइल यूज करते हैं। सीड रेट आपको बता दिया है। सोइंग इसमें करते हैं आप अक्टूबर, ये जनवरी फरवरी में इसकी सोइंग करते हैं। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज आपकी पानी देने की पैकिंग है आपकी। ठीक है, कौन सा हर्बिसाइड यूज करते हैं? टोकी 25। अर्थिंग अप भी करते हैं इसके अंदर। क्या करते हैं? अर्थिंग अप, पता है ना? अर्थिंग अप का मतलब था मूंगफली बाहर आ जाती है ना, मूंगफली को ढक देते हैं, जैसे शुगर के अंदर पढ़ाया था ना मैंने, उसी को बोलते हैं अर्थिंग अप बोलते हैं। ठीक है भाई, इसकी जो इरेक्ट टाइप होती है ना, जो इरेक्ट टाइप, उसकी इल्ड क्या होती है? कम आती है। 15 से 20 क्विंटल उसकी इल्ड है। 15 से 20 क्विंटल किसकी इल्ड है भाई? 15 से 20 क्विंटल इल्ड है इरेक्ट टाइप की। स्प्रेडिंग अच्छे से फैल के होता है, उसकी इल्ड बहुत ज्यादा आती है। उसकी आती है 20 से 30 क्विंटल इल्ड। कितनी है? 20 से 30 क्विंटल इल्ड होती है इसकी। ठीक है, मॉइस्चर, नमी मैंने सब कुछ बता दिया आपका। इसके अंदर एक सबसे खतरनाक बीमारी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टिक्का बीमारी। आपसे पूछ सकते हैं भाई, टिक्का बीमारी किसके अंदर लगती है? टिक्का बीमारी लगती है किसके अंदर? ये लीव स्पॉट और ये रूट स्पॉट होती है आपकी, ये ग्राउंडनट के अंदर लगती हैं। और मूंगफली अगर येलोइंग पड़ने लग जाए, यानी मूंगफली कैसी येलोइंग हो जाए, यानी याद रखना, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से मूंगफलियों का कलर कैसा हो जाएगा भाई? येलो कलर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
तो ये थी आपकी जनरल बातें किसकी, मूंगफली की। आई होप कि आपको समझ आई। जो बीमारियां हैं और जो आपके इंसेक्ट पेस्ट है वो आप एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। ये थी आपकी क्या सारी मूंगफली। आई होप कि आपको सारा समझ आया होगा। आज के लिए हम इतने रखते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। और ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के बाद हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। ओके डियर, टाटा, बाय बाय, सी यू और साइयो नारा।